सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा पेड बैच चल रहा था और जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है अभी, और चैप्टर 2 के ऑलरेडी 2 क्लासेस हो गए हैं। आज में भी हमारा थर्ड क्लास है। सो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टीम के दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक की पूरी प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी। ठीक है। क्लियर है आप सभी को? आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। हेलो आसू, गुड इवनिंग। तपस्या, गुड इवनिंग। महक, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है वॉइस? ओके, चलो ठीक है। क्लियर है। अभी हम आगे का जो टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार आप सभी मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। प्रीवियस टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कहीं पे भी आपका डाउट रहता है तो चैट बॉक्स को आप यूज कीजिएगा। ठीक है। चलिए। सो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ठीक है। क्लास 10 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है जल्दी से बताओ आप लोग। कल की क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर ये 3 होने वाला है। क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा है। ठीक है। चलो एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। कैरेक्टर सेट हम लोगों ने पढ़ लिया, आइडेंटिफायर पढ़ लिया, कीवर्ड क्या होता है वो पढ़ लिया, स्केप सीक्वेंस पढ़ लिया, और उसके बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट तक हमने इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा था विथ एग्जाम्पल और लाइव प्रैक्टिकल के साथ। कांस्टेंट एंड स्केप सीक्वेंस। ओके, वेरी गुड तपस्या। ठीक है। हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट पढ़ा था, स्केप सीक्वेंस पढ़ा था। आज जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमको पढ़ना है, डेटा टाइप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सब कुछ तो डेटा टाइप से ही आपको चीजें पता चलेंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है। डेटा टाइप जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वेरिएबल में जो हम लोग स्टोर करते हैं वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही हम स्टोर करते हैं। ठीक है, वैल्यू या फिर कह लें डेटा। सो 6 नंबर हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। सबसे पहले समझते हैं हमको डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप को पढ़ना है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है डेटा टाइप में, जितना आपके सिलेबस में दिया गया है केवल हमको उतना ही पढ़ना है। ठीक है। तो हमको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस को रखनी है जिससे किसी प्रकार का आपको कोई भी इशू ना हो। ठीक है। सो जो आपका डेटा टाइप होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा होता है आपका डिराइव डेटा टाइप, थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। आपके सिलेबस में केवल आपको प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है। डेटा टाइप होता क्या है सबसे पहले हमको ये समझना है। तो हम चलेंगे अपने स्लाइड्स पे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा टाइप का डिफिनीशन। ठीक है। सो आप सभी नोटबुक एंड पेन लेकर के क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। जो भी मैं नोट करवाता हूँ वो साथ में आपको नोट करना है। डेटा टाइप, हिंदी कह लो या फिर हिंदी इंग्लिश कह लो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है। डेटा टाइप के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें वेरिएबल में किस तरीके का डेटा स्टोर करना है। ठीक है। डेटा टाइप के माध्यम से, डेटा टाइप के द्वारा, सिंपल डिफिनेशन अपने वर्ड में मैं आपको बता रहा हूं। डेटा टाइप के द्वारा हमें पता चलता है, डेटा टाइप के द्वारा हमें पता चलता है कि वेरिएबल में स्टोर किया गया डेटा, वेरिएबल में स्टोर किया गया डेटा किस प्रकार का है। वेरिएबल में स्टोर किया गया डेटा किस प्रकार का है। ठीक है। किया गया डेटा किस प्रकार का है। तो डेटा टाइप से हमें क्या पता चलता है कि जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसमें हमने किस प्रकार का डेटा स्टोर करा है। ठीक है। किस प्रकार का डेटा स्टोर किया है। ये होता है डेटा टाइप का बहुत ही नॉर्मल और इजी
डिफिनेशन। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लिख लो, एक एग्जाम्पल भी आप लिख लो। वही सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, आई एन टी। ठीक है, आई एन टी क्या है? कमेंट बॉक्स में आपसे बताइए, फास्ट चैट बॉक्स में मुझे। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा हर्ष, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 98। ठीक है, एक और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आई एन टी, उसके बाद एज, वेरिएबल का नाम, और उसके बाद एज में मैंने यहाँ पे डाल दिया, स्टोर कर दिया 22। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार आपका मैक डेटा टाइप, ओके, तपस्या डेटा टाइप, वासु कीवर्ड। कीवर्ड तो है ही, कीवर्ड तो है, इंट कीवर्ड है, बट इंट यहाँ पे डेटा टाइप भी है। क्या है? डेटा टाइप भी है। और जो भी स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी को जब क्लास का टाइमिंग ऑलरेडी अपडेट किया गया है, तो आप प्लीज क्लास के टाइमिंग से ही ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपके टॉपिक्स मिस हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो इंट है वो है डेटा टाइप। ठीक है, ये हर्ष क्या है? हर्ष एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का नाम है। और 98 क्या है? 98 हमारा डेटा है, या फिर कह लेते हैं वैल्यू है, जिसको हमने स्टोर करवाया है। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पे इंट के द्वारा हमें क्या पता चल रहा है। इंट के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि जो हर्ष नाम का वेरिएबल बनाया गया है, उसमें कोई इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है, इंट डेटा टाइप लिख दिया है, और उसका वेरिएबल एज बनाया है, और उसके अंदर हम कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा इंट डेटा टाइप है, तो उसके अंदर हम इंटीजर डेटा ही स्टोर करेंगे। ये चीजें मैंने आपको कहाँ पे बताई थी? ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कांस्टेंट में बताया था। ये चीजें, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट क्या होता है, और एक कौन सा और कांस्टेंट था आपका, कैरेक्टर कांस्टेंट। ये चीजें आप भूल तो नहीं गए? आपको याद है कि नहीं? एक बार मुझे बताओ सभी स्टूडेंट्स। कांस्टेंट वाली क्लास आप सभी ने देखी थी, आपको क्लियर है? तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप के द्वारा हमें पता चलता है कि किस तरीके का डेटा हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया है। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ओके वासु जी, ठीक है, तपस्या क्लियर है, ओके कामिनी क्लियर है, ठीक है ठीक है। चलो, क्लियर है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट क्या है? डेटा टाइप है। और इस इंट की वजह से हमें ये पता चल जा रहा है कि जो हमने हर्ष नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें कोई इंटीजर वैल्यू ही हम लोग स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप का डिफिनेशन क्लियर है कि नहीं? डेटा टाइप का डिफिनेशन आप ये बोलेंगे या फिर ये लिखेंगे कि डेटा टाइप के द्वारा हमें पता चलता है कि वेरिएबल में हमने किस प्रकार का डेटा स्टोर किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल, मेन डिफिनेशन और एग्जांपल बताया। आपको पढ़ना है मेनली प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कैर, दूसरा हो गया इंट, तीसरा हो गया फ्लोट, और फोर्थ नंबर हमारा है डबल। ठीक है, बहुत इजी है। इतने ही डेटा टाइप आप सभी को पढ़ने हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और भी होते हैं, बट आपके जो सिलेबस में जितना दिया गया है, केवल वही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी इसी से पूछा जाएगा। अब देखिए, कैरेक्टर जो हमारा डेटा टाइप होता है, उसमें हम लोग सिंगल, जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर लिटरल्स पढ़ा था, कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर लिटरल्स हमने पढ़ा था कि नहीं? कैरेक्टर कांस्टेंट हमने पढ़ा था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर टाइप का जो कांस्टेंट था उसका यूज करते थे। ठीक है, तो उसी सेम प्रकार से जब हमको एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराना रहेगा, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। एक छोटा सा इसका एग्जांपल देख लो आप। कैर, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे नेम। नेम हमारा वेरिएबल है, उसके बाद सिंगल कोट्स में ए। ये क्या है? ये हमारा एक कैर डेटा टाइप है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो नेम वेरिएबल बनाया गया है वो किस टाइप का है? तो इस नेम का जो वेरिएबल हमने बनाया है, नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, वो कैर टाइप का है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने कैरेक्टर डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया है। और इसके अंदर वैल्यू कैसी रहेगी? इसके अंदर वैल्यू भी हमारी वही कैरेक्टर कांस्टेंट वाली रहेगी। सिंगल कोट्स में कोई एक वर्ड रहेगा, या फिर एक नंबर रहेगा। ठीक है, तो जहां हमको कोई एक वर्ड, लेटर, नंबर स्टोर करना रहेगा, वहां हम लोग यूज करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप का। यहाँ पे देखो डिफिनेशन क्या बताया गया है, किसी एक वर्ड, संख्या या फिर विशेष चिन्ह।
ठीक है, स्पेशल सिंबल को मेमोरी में संग्रहित करने के लिए इस प्रकार का जो डेटा टाइप है उसको हम लोग यूज करते हैं। यह कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट का स्थान घेरता है तथा इसके मान की जो वैल्यू होती है 127 से लेकर के 128 से लेकर के 127 तक होती है। ठीक है, -128 से लेकर के 127 तक होती है। अब देखो, एक मैं आपको टेबल पहले बता दे रहा हूँ, इस टेबल को नोट कर लो आप सभी। एक बहुत छोटा सा मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, एक टेबल को सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लो। फिर मैं आपको आगे जो है स्टेप बाय स्टेप सब डेटा टाइप के बारे में बता दूंगा जो मैंने आपको चारों यहाँ पे बताया। ठीक है, एक टेबल को आप नोट करिए, यहाँ पे आप लिख लो डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप आप साथ में यहाँ पे इस टेबल को बनाइएगा। उसके बाद इसका आप लिख लो साइज, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी लिख लो लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे पहला मैंने क्या लिखा है, कैर डेटा टाइप। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिख रहा हूँ। तीसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लोट डेटा टाइप, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, केवल यही डेटा टाइप आपके सिलेबस में है, चार ही डेटा टाइप। उसके बाद आता है आपका डबल डेटा टाइप, DOUBLE। उसके बाद FLOAT। ठीक है, ये थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा होगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फ्लोट एंड डबल। इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, चीज़ों को मैं आपको इतना बेसिक से समझाऊंगा कि आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से माइंड में फिट हो जाएंगी। एग्जाम में तो आप अच्छे से लिख लोगे, उसके बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो भी आप बताओगे। ठीक है, अब देखो, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, इसको आप सभी याद रखिएगा। तो जो आपका कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। कितना होता है, 1 बाइट होता है। अब मुझे जल्दी से बताओ, बिट में कितनी होगी, 1 बाइट इक्वल टू कितनी बिट में इसकी वैल्यू होगी, बिट में जल्दी से बताइए आप सभी। फिर उसके बाद आता है इंट। जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है उसकी जो साइज होती है वो 2 बाइट होती है, 2 बाइट। अब इसको बिट में आप कन्वर्ट करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में फास्ट। फ्लोट जो होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है, उसकी साइज 4 बाइट होती है, 4 बाइट। ठीक है, इसकी बिट में आप मुझे बताइए फास्ट। डबल जो हमारा डेटा टाइप होता है उसकी साइज 8 बाइट होती है, 8 बाइट होती है। बिट में आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए फास्ट। मैं एक बार सभी का देख लेता हूँ कमेंट्स। ठीक है, चलो तपस्या सर, रियल कांस्टेंट को फ्लोट कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैक 8 बिट, ओके। वाशु 16 बिट, 32 बाइट, बिट 16 बिट, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया, सब आपने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बाइट होता है। इंट डेटा टाइप जो होता है उसका साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है। और फ्लोट जो हमारा डेटा टाइप होता है उसकी साइज 4 बाइट होती है। डबल जो हमारा डेटा टाइप होता है उसकी साइज 8 बाइट होती है। ठीक है, अब ये जो आपको मैंने साइज बताया है वो सब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने बताया कि इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर आपसे बाइट में पूछा जाएगा तो आप बाइट में बता देना, अगर आपसे ये बिट में पूछा जाएगा तो इसको जस्ट कन्वर्ट कर लो। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। उसके बाद हमारा 4 बाइट इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको भी कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 32 बिट। उसके बाद 8 बाइट इक्वल टू 64 बिट। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप का साइज है। डेटा टाइप का साइज यही है जो आपने सी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं। सी लैंग्वेज में जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसकी साइज होती है 1 बाइट। इंटीजर डेटा टाइप की साइज होती है 2 बाइट। फ्लोट डेटा टाइप की साइज होती है 4 बाइट। और डबल डेटा टाइप की साइज होती है 8 बाइट। मतलब जो सबसे बड़ा स्टोरेज होता है वो डबल डेटा टाइप का होता है। ठीक है, इसको 8 बाइट इसकी स्पेस होती है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लो, उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस आप नॉलेज के लिए इसको आप याद कर लो। ठीक है, -32 768 टू 32
767, यहाँ पे 127 होगा। ठीक है। लिमिटेशन आपके सिलेबस को उतना ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। मुझे आप एक बार बताओ कि आप सभी को तपस्या, ओके सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मेरा आज का जो क्लास है उसमें आप लोग पढ़ रहे हो डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप का मतलब होता है, डेटा टाइप से हमें पता चलता है कि हम लोग जो वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे वो किस टाइप का रहेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेटा टाइप और उसका साइज क्या होता है। जो हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप होता है, कैर टाइप का डेटा टाइप होता है, उसका साइज होता है 1 बाइट। इंट टाइप का डेटा जो होता है, डेटा टाइप, उसका साइज होता है 2 बाइट। फ्लोट का होता है 4 बाइट और डबल का होता है 8 बाइट। और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। अगर आपसे बाइट में पूछा जा रहा है तो आप बाइट में बता दो, बिट में पूछा जा रहा है तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो। किस में मल्टीप्लाई करना है? बाइट में। जैसे 2 बाइट आपसे किसी ने पूछा तो इसको आप क्या कर दो, 2 गुना कर दो, 16 बिट। ठीक है। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि जो हमारा इंटीजर होता है उसको हम लोगों को बिट में बताओ, उसकी साइज बिट में कितनी होती है, तो 16 बिट होती है। ठीक है। ये टेबल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बहुत अच्छे से मैंने इन डिटेल में बताया और बहुत ही बेसिक से मैंने चीजों को समझा दिया है। ठीक है। सो हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? जब हमको सिंगल कैरेक्टर, सिंगल नंबर या फिर सिंगल स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर करना होता है, तब हम लोग कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमको एक पूर्ण नंबर को मेमोरी में स्टोर करना होता है। ठीक है। या मेमोरी में 2 बाइट का स्थान फिल करती है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसका साइज। थर्ड हमारा जो है डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट जो होता है यह वास्तविक संख्या को मेमोरी में संग्रहित करने में के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह मेमोरी में 4 बाइट का स्थान घेरता है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर आपका डबल। डबल जो होता है ये वास्तविक नंबर को संग्रहित करने के उपयोग में लाया जाता है, किंतु इसका उपयोग तब करते हैं जब हमको फ्लोट डेटा टाइप की लिमिटेशंस के बाहर, जब हमारी वैल्यू चली जाती है तब हम लोग, मतलब कि फ्लोट डेटा टाइप की लिमिटेशन यहाँ पे आपको बताई गई है, इतनी होती है। ठीक है। जब हमको इससे भी ज्यादा और बड़ा साइज का डेटा स्टोर करना होता है तब हम लोग डबल का करते हैं। ठीक है। अब मैं एक एक एग्जांपल इसका बता देता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत चीजें आपको डिफिनेशन के थ्रू मैंने बताया, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है। तो कौन कौन सा डेटा टाइप हमने पढ़ा है फास्ट मुझे बताओ आप। फास्ट दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैं एक बार जूम कर दे रहा हूँ, आई थिंक चीजें आपको दिखें इसके लिए। ठीक है। कितने डेटा टाइप हमने पढ़े हैं? 4 टाइप का हमने डेटा टाइप पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा है कैरेक्टर मतलब कैर डेटा टाइप, दूसरा हमने पढ़ा है इंट, तीसरा हमने पढ़ा है फ्लोट, चौथा हमने पढ़ा है डबल। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंट का करेंगे। ठीक है, इंट का एक एग्जांपल करेंगे। तो देखो यहाँ पे इंट डेटा टाइप है और इसमें मैंने बताया केवल आप नंबर ही स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ स्टोर करोगे तो यहाँ पे जो है आपको एरर देखने को मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ। ठीक है। क्या इसको मैं रन करूंगा तो आउटपुट आएगा? प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, प्रोग्राम में आपको समझाऊंगा कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा प्रोग्राम से रिलेटेड। बट अभी बस आप ये समझो कि जो मैंने अभी आपको समझाया है या मतलब पढ़ाया है थ्योरी, उसका आप प्रैक्टिकल देखो, चीजें क्या हो रही हैं, एरर आ रहा है या फिर प्रोग्राम रन कर रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया कि इंट जो डेटा टाइप होता है उसमें हम लोग केवल नंबर्स को ही स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको क्या दिया है, यहाँ मैंने आपको एक अल्फाबेट लिख दिया यहाँ पे, मतलब कि अल्फाबेट को हमने स्टोर करा दिया है, तो यहाँ पे हमको एरर मिल गया। उसका रीजन क्या है एरर का? क्योंकि इंट डेटा टाइप हमने लिखा है तो केवल हम यहाँ पे नंबर ही स्टोर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 787878, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया और इसको रन करा दिया, फिर भी यहाँ पे ये एरर आया है। क्यों एरर आया है? क्योंकि जो हमारा इंट का साइज है वो 2 बाइट होता है और मैंने आपको बताया था कि 32,767 से ज्यादा की वैल्यू को ये स्टोर नहीं करेगा।
तो 32,767 से कम की वैल्यू को अगर हम देंगे, 32,767 से कम की वैल्यू को देंगे, तो ये हमारा रन हो जाएगा। फिर भी एरर आ गया, आई थिंक एक बार मैं फिर से इसको कर रहा हूँ। 32,700, ठीक है, थोड़ा सा मैंने और एक दो डिजिट कम कर दिया। कंपाइलर आई थिंक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मैं एक मिनट फिर से इसको चेक कर ले रहा हूँ। कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि कंपाइलर का कुछ इशू है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये रन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कंपाइलर का कुछ इशू आ रहा है, बट एक बार मैं इसको फिर से जो है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये ब्राउजर का कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये जावा का खुला हुआ है एक्चुअली। ठीक है, मुझे यहाँ पे सी का करना है, सी का कंपाइलर ओपन करना है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जस्ट सेकेंड, मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन शो करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इशू आ रहा था, वो इशू ये आ रहा था कि मैंने जो है जावा का कंपाइलर ओपन किया हुआ था, और उसमें मैं सी का कोड कर रहा था, जिसकी वजह से आपको इशू देखने को मिल रहा था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बस, मैं अभी ओपन करके आपको चीज़ों को विथ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत एरर देखने को मिले, बट हाँ। ठीक है, अभी मैंने फिर से ओपन किया है। इस बार तो नहीं आना चाहिए एरर। दो बार रिटर्न हो गया। देखो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब आपका कंपाइलर वर्क कर रहा है अच्छे से। अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है, उसमें केवल हम लोग नंबर्स को ही जो है स्टोर कर सकते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे वर्ड को स्टोर कराया, तो यहाँ पे एरर आ गया। और जो एरर का आप स्क्रीन देख रहे होगे, बगल में यहाँ पे एरर भी आ रहा है। वहां पे देखो कुछ मार्किंग दिया गया है एरर में। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एरर हमारा इस लाइन में आया है, इंट एज। फिर उसके बाद देखो मार्किंग यहाँ पे किया गया है एच के ऊपर। ये पूरा हमारा एरर है। ठीक है, पूरा एरर है यहाँ पे हमारा। इसका मतलब ये है कि हमने जो डेटा टाइप दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको ये एरर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू को देंगे। ठीक है, कैसी वैल्यू, जो है किस तरीके की वैल्यू को देंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू को देंगे, नंबर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने नंबर दिया और यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कैरेट डेटा टाइप का एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कैरेट डेटा टाइप का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे, तो सिंगल कोट्स में हमको क्या करना है, एक एक लेटर, एक वर्ड या फिर एक नंबर देना है। ठीक है, बट यहाँ पे ये 97 दे रहा है। 97 क्यों दे रहा है, उसका दूसरा रीजन है। ठीक है, ये हमको ASCII कोड दे रहा है, ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड का। ठीक है, एक कोड होता है हर लेटर का, वो हमको ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट टाइप का जो है रिटर्न टाइप बनाया हुआ है, मेन फंक्शन, जिसकी वजह से ये हमको इस तरीके की वैल्यू दे रहा है। बट मेरा आपको प्रैक्टिकल दिखाने का मोटिव ये है कि आपको चीजें सब कुछ जो है प्रैक्टिकली देखने को मिले। फ्लोट अगर हमने यहाँ पे डेटा टाइप बनाया, तो हमको यहाँ पे क्या देना होगा, डेसिमल टाइप का नंबर देना होगा, 45। ठीक है, डेसिमल टाइप का नंबर हम कैसे देंगे, 667.89, ये हमारा डेसिमल टाइप का नंबर है।
तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे कुछ और वैल्यू देखने को मिला। बट यहाँ पे आप सभी ने जो थ्योरी में पढ़ा है सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब कि अगर हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे तो उसमें हम केवल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करेंगे तो उसमें सिंगल डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। फ्लोट का अगर हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे तो उसमें डेसिमल वाले नंबर्स को यूज करेंगे। सर ये प्रोग्राम हमें भी लिखना है क्या? प्रोग्राम नहीं आपको लिखना है, ठीक है, प्रोग्राम आपको नहीं लिखना है। प्रोग्राम जब आपको लिखना रहेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बस आप समझ जाइए कि डेटा टाइप होता क्या है और किस डेटा टाइप में किस तरीके के डेटा को हम लोग स्टोर कराते हैं। अगर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे एक बार आप बता दो। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। सेवेंथ नंबर टॉपिक आपका है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। बहुत ही स्मॉल सा जो है ये टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट है? वाशु जी सर, ओके, काम नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलें। और सैमसंग एस एम, अपना जो रियल नेम है आप उससे ज्वाइन करना, ठीक है, रीनेम कर लेना और रीनेम करके आप ज्वाइन करना नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, ठीक है। तो सी भाषा में किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले सबसे पहले हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। एक वेरिएबल का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, अर्थात वेरिएबल के नाम का उसके डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं होता है। सी भाषा में किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर न करने का व्याकरण निम्नलिखित है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो ये आपका बुक का लैंग्वेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने से पहले हमको जो हमने जो है वेरिएबल बनाया हुआ है उसको हमको डिक्लेयर करना होता है। और डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लो, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल वन कॉमा वेरिएबल टू, जितना भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। अभी इसका मैं आपको जो है विथ एग्जांपल बताऊंगा कि वो क्या है एक्चुअल में। आपको यहाँ पे जो है क्या बताया जा रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। बहुत ही स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सब कुछ इजी है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ चीजें हार्ड नहीं है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये आपसे टॉपिक पूछा भी जा सकता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ये सब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है। इसको मुझे बताओ कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स एक बार मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए सिंटेक्स। वेरिएबल के डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल। अब उसके बाद आप जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। महक डेटा टाइप वेरिएबल वन टू, ठीक है। आप कॉमा करके जितना भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना सबको आप डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक लाइन में दो ही करोगे, जितना आप चाहो उतना आप कर सकते हो वेरिएबल को डिक्लेयर। और भी स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट कीजिए। अब अगर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को लिखना, ठीक है। लिखना, और किस तरीके से लिखना? इस तरीके से आप लिखो कि हमें पता चल जाए कि जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा इंट टाइप, इंट डेटा टाइप पढ़ा, तो इंट क्या है हमारा डेटा टाइप। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमने एक एज नाम का बना दिया, ठीक है। चलो आप सभी मुझे अपना जो है चैट बॉक्स में नेम सेंड करो, मैं सभी के नाम से एक एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है ग्रुप में आपको बताया गया है, ठीक है। कामिनी डेटा टाइप वेरिएबल वन वेरिएबल टू महक, ठीक है, MAHAK, ठीक। मैंने यहाँ पे आपको कैरेट टाइप का भी डेटा टाइप बताया था, ठीक है, MAHAK। और किसका डेटा टाइप का वेरिएबल का नेम बनाना है?
ASHTH, ओके ठीक है। फ्लोट, FLOAT। ओके पार्थ, ठीक है। फ्लोट के बाद हमने पढ़ा था डबल टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। चलो एक वेरिएबल का नाम हमने पार्थ भी बना दिया, तपस्या, ओके ठीक है। इन टाइप का हमने एक और वेरिएबल बना दिया, TAPASYA, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने किया क्या है, अब उसको आप समझना थोड़ा सा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि वेरिएबल को क्रिएट करना। और वेरिएबल को हम क्रिएट कैसे करेंगे? डेटा टाइप को लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब क्या अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं एज इक्वल टू 20, तो क्या कोई बता सकता है कि ये किस तरीके का वेरिएबल है? इसका डेटा टाइप कहीं पे लिखा हुआ है? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा डिक्लेरेशन का स्टेप नहीं है, ये हमारा डिक्लेरेशन का स्टेप नहीं है, ठीक है। डिक्लेयर करने का स्टेप सबसे फर्स्ट यही होता है कि सबसे पहले आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसका आप डेटा टाइप लिखो, उसके बाद वेरिएबल का आप नाम लिखो। वैल्यू जो आप दोगे वो दूसरे स्टेप में होता है, ठीक है। आप साथ में भी वेरिएबल जो है वैल्यू को दे सकते हो, इंट नहीं होगा। इंट कैसे होगा? इंट नहीं होगा, इसको आप भूल जाओ। मैंने यहाँ पे ये एज नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, चलो अगर मैंने यहाँ पे HARSH लिख दिया और यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, तब भी आप बोलोगे कि ये इसका डेटा टाइप इंट होगा। मैंने यहाँ पे तो कहीं पे लिखा नहीं है कि इसका डेटा टाइप इंट है, तब कैसे कोई भी मान लेगा कि इसका डेटा टाइप जो है इंट ही होगा? जब मैंने इसका डेटा टाइप इंट लिखा ही नहीं है, तब कैसे इसको आप कह सकते हो कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता इंट, तब तो आप कहते कि ये जो हमारा डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप का ये वेरिएबल क्रिएट किया है हमने हर्ष नाम का, जिसमें हमने इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट किया है, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का स्टेप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डिक्लेयर करना मतलब कि लिखना। और कैसे आप लिखोगे? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो स्टेप होता है वो यही होता है कि वेरिएबल को लिखना, वेरिएबल का नाम क्रिएट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल को हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे। अब हमने क्या किया है, वेरिएबल को एक डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब देखना, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल को केवल डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर किया मतलब अभी हमने उसमें वैल्यू को स्टोर नहीं किया है। अभी हमने केवल बताया है प्रोग्राम में कि हमारा एज नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप हमारा इंट है। अगर हम यहाँ से इंट को हटा दें तो क्या आप बता सकते हो कि एज जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इसमें क्या स्टोर करना है क्या नहीं स्टोर करना है? आप कुछ भी नहीं बता सकते हो इससे रिलेटेड। अगर हमने यहाँ पे इंट लिख दिया तब आपको पता चल गया कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसका वेरिएबल जो है वो एज है, तो इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू जो है वैल्यू को ही। व्हाट्सएप की स्पेलिंग गलत लिखा है सर स्लाइड में, ओके। ओके जितेंद्र, मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपने नोटिस किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है। तो ये क्या है? ये है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और इसी के बाद आता है एक स्टेप आपका, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना। उसके बाद हमने क्या किया, एज जो वेरिएबल है उसको हमने एक वैल्यू दे दिया। अब देखो क्या है इसकी, देखो यहाँ पे 20 आ गया। अब कैसे यहाँ पे 20 आया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज का मतलब कि उसको हमने वैल्यू दे दिया। इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका एक सेपरेट टॉपिक है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना, ठीक है। क्लियर है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्लियर है कि नहीं, आप सभी मुझे बताइए एक बार फास्ट। देखो वेरिएबल का डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है कि वेरिएबल का नाम क्या है, और जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसका डेटा टाइप क्या है, बस इतना हमको बताना है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन का स्टेप सिंगल है, सिंगल, बहुत ही छोटा सा है।
ठीक है। दूसरा जो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है 6 नंबर लाइन में, वेरिएबल का नाम इक्वल टू, उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा स्टोर करवाया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज मतलब उसके अंदर वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया। एक ऐसे भी आपने देखा होगा लिखा हुआ, इंट एज 20। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर भी कर दिया है, प्लस इनिशियलाइज भी कर दिया है। ठीक है। दोनों स्टेप, ये जो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है, उन दोनों स्टेप को हमने साथ में लिख दिया है। डिक्लेयर भी कर दिया है, इनिशियलाइज भी कर दिया है। आई थिंक प्रैक्टिकल वे में मैंने चीजों को बताया है तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफाइन एंड डिक्लेरेशन? आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि दोनों चीजें सेम ही है। डिफाइन करना या फिर डिक्लेयर करना दोनों सेम ही है। डिफाइन करना इंट टाइप का डेटा टाइप है, और वेरिएबल का नाम है एज। हमने एज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका डेटा टाइप है इंट। ठीक है। और सेम वही है यहाँ पे डिक्लेयर। डिक्लेयर करने का मतलब यही होता है डेटा टाइप और वेरिएबल करने। ठीक है। दो टॉपिक आज हमने कवर किया है। कौन कौन से टॉपिक्स थे? पहला टॉपिक हमारा था डेटा टाइप, दूसरा हमने देखा है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और विथ एग्जाम्पल हमने चीजों को देखा है, जिससे विथ प्रैक्टिकल आप कह सकते हो कि आपकी क्लियरिटी जो है और ज्यादा हो जाए रिलेटेड टू टॉपिक। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है आज के क्लास से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में भी जो है सेंड कर सकते हो अपने डाउट को, या फिर आप माइक ऑन करके भी जो है आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर क्लियर है तो आप वो भी बता सकते हैं, सब कुछ अगर क्लियर है तो।